आज की कहानी शुरू होती है और हमारी कहानी में हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जियान को, जो काफी ज्यादा हैंडसम होता है और ये काफी बड़ा 4 स्टार शेफ होता है जो कि आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं हारा था। वहीं उसके अपोनेंट में एक दूसरे शेफ होते हैं जो कि एक 4 स्टार शेफ होते हैं। आज ये जियान के साथ कंपटीशन करने वाले थे। दरअसल ये एक ऐसा यूनिक कंपटीशन था, इसमें जो अपोजिट शेफ कोई भी हारता है तो उसे अपना नाइफ विन जीतने वाले शेफ को देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि अब जो शेफ हारा है वह अपना रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देगा। कंपटीशन शुरू किया जाता है। जियान जो कि अपनी परफेक्ट स्किल के साथ कुक करता है और वहीं दूसरा वाला शेफ भी काफी यूनिक तरीके से अपने डिश को तैयार करते हैं। देखते ही देखते दोनों की डिश ही तैयार हो जाती है। दोनों की डिश काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जियान जिसने अपनी डिश को रेडी करने के बाद उसे फायर टचअप के साथ में सबके सामने प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अब बारी आती है इन्हें टेस्ट करने की और सारे लोगों को जियान की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है और तीनों जजेस मिलकर जियान को वोट देकर उसे विनर अनाउंस कर देते हैं। और ये बात जॉन का जो अपोजिट शेफ था वह सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि जैसा नियम था उन्हें अपना सालों पुराना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। वे जियान को काफी बुरी तरीके से काफी कुछ सुनाते हैं, पर जियान जो कि जिसे उनकी बातों से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वह आराम से उस शेफ के नाइफ को अपने पास रख लेता है। जियान जिसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी वह अब जीत चुका था, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था। वह अपने इस नाइफ को अपने बाकी के नाइफ के साथ में रख लेता है। इसका मतलब ये था उसने काफी सारे शेफ को हराया था। जियान जो कि अभी तक केवल 4 स्टार शेफ था, इस कंपटीशन को जीतने के बाद अब वह फाइनली 5 स्टार शेफ बन चुका है। 5 स्टार शेफ कोई तभी बनता है जब पूरे 22 शेफ को हराया जाता है। इसका मतलब ये था कि अब तक जियान ने केवल 22 शेफ्स को हरा चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं न्यूज़पेपर में जियान के बारे में आर्टिकल छपा है। अभी तक उसने जितने भी कंपटीशन को जीता है वे कम ही एज में और नॉन स्टॉप तरीके से इतने सारे कंपटीशन को आज तक किसी ने भी नहीं जीता। यानी कि बहुत ही 10 या 12 कंपटीशन जीतने के बाद लोग 5 स्टार शेफ बन जाते थे, पर अब रूल्स बदल चुके हैं। यानी कि जियान जिसने 22 कंपटीशन को जीता है 5 स्टार शेफ बना था, जो काफी बड़ी बात थी और वह काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारी ड्रामे की मेन फीमेल लीड को, जिसका नाम लिन नोई होता है, जो कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब करती है, जो कि काफी ज्यादा फिशेस को लेकर अपने रेस्टोरेंट में आ रही थी। तभी उसके पास उसका फ्रेंड जिसका नाम कैन होता है वो उसके पास आता है। वो उससे पूछता है तुम इतनी देर तक कहाँ थी, क्या तुम्हें पता है मास्टर कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर मास्टर यहाँ पर आ चुके थे, जिन्होंने लिनोई से बहुत ही जल्द फिशेस को अंदर लाने के लिए कहा। मैं पता चलता है इनका नाम होता है मास्टर कोंग, जो कि इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के कुक होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, हम कार को देखते हैं जिसके अंदर जियान था और नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ये बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने उससे कहते हैं कि दरअसल आप ऑलरेडी 5 स्टार से बन चुके हैं, तो फिर अब कंपटीशन करने की क्या जरूरत है। ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि दरअसल इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे हर हाल में हलाना है, जो कि मास्टर कॉन्ग है। हमें पता चलता है कि जियान जो कि 5 स्टार शेफ है, अब वह दूसरे 5 स्टार शेफ को हराना चाहता है, स्पेशली मास्टर कॉन्ग को, क्योंकि उनके साथ मास्टर कॉन्ग के साथ जियान की कोई पुरानी दुश्मनी है। फिर हमें पास्ट की कुछ सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जियान जो कि अपनी बहन के साथ बैठकर रोते हुए मास्टर कॉन्ग से किसी चीज की जिद कर रहा था रोते हुए, और हम वो से ये भी कहते हैं कि वो उसकी बहन को अपने साथ में रख ले, क्योंकि इसकी बहन शेफ बनना चाहती है और फीस वह उन्हें कैसे भी करके उन्हें पैसे कमा कर दे देगा। पर मास्टर कॉन्ग जो कि इसके लिए तैयार नहीं होते, वह अंदर चले जाते हैं। और ये सारी बातों को याद करके जियान प्रेजेंट में काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और जैसे भी करके वो उसे कंपटीशन को जीत कर मास्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट को बंद करवाना था, ताकि वो उनका घमंड को तोड़ सके। वही मास्टर कॉन्ग जो कि फिश कट कर रहे थे, तब नीलोई उनसे मिल कहती है और उनसे कहती है मास्टर कॉन्ग मैं पूरे 6 मंथ से यहाँ से जॉब कर रही हूँ, पर आप कब मुझे कुकिंग करना सिखाओगे। ये बात सुनकर वो उससे कहते हैं कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। फिर वो हंस देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन उन्हें अपने फ्रेंड केन के साथ मिलकर सारे कस्टमर को अटेंड करती है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और थक भी चुके थे रात होने पर हम देखते हैं लिनोई जो कि यहाँ पर एक स्टॉल लगाकर खड़ी हुई थी, जिससे कि एक अंकल आकर कहते हैं कि लिनोई क्या तुम्हें अगर नहीं जाना, क्या तुम एक बात बता सकती हो कि अब तो तुम्हें एक 5 स्टार होटल में जॉब मिल चुकी है, पर तुम यहाँ पर स्टॉल क्यों लगाती हो। ये बात सुनकर वो उससे कहती है कि मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं और भी ज्यादा परफेक्ट हो सकूँ। फिर वह जल्दी जल्दी से डिशेज को रेडी करके अपने कस्टमर को सबमिट कर देती है। फिर जियान यहाँ पर आ चुका था, जो कि लिनोई से फिश नूडल्स बनाकर देने के लिए कहता है। लिनोई उसे कहती कि सॉरी सर, मैं ये डिश नहीं बना सकती क्योंकि फिश खत्म हो चुकी है, पर जियान ये बात के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहता है कि मुझे तो फिश नूडल ही खाना
है क्योंकि आज मेरा इन्हीं यही खाने का मन है। फिर लिनोई अपने साइड वाले स्टॉल से फिश मांगती है, फिर वो उसे कट करना शुरू कर देती है। जियान इसकी कटिंग काफी ध्यान से देख रहा था। फिर लिनोई को वह काफी अजीब सा लग रहा था। फिर लिनोई जो कि फिश को काफी साफ पीसेस में कट करती है, तब जियान उसकी उसे देखा जा रहा था और लिनोई को जियान को ये कहना पड़ता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके डिश में जहर नहीं मिलाऊंगी। ये बात सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तो ये बस देख रहा था कि तुम कितनी गलत तरीके से फिश को कट कर रही हो, इसे टेढ़ा करके 50 डिग्री में कट करो, काफी अच्छे से कट करेगी। फिर लोई ऐसा करना शुरू कर देती है और फिश इजीली कट होना शुरू हो जाती है। लिनोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे कहती है मुझे लगता है आपको कुकिंग के बारे में काफी कुछ पता है। और ये बात सुनकर जियान अब काफी बुरी तरीके से एक्सप्रेशन देता है। बेचारी लिनोई जिसे पता नहीं था कि जियान एक 5 स्टार शेफ है। लिनोई काफी कुछ गलत कर रही थी, पर इस बार जियान उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि बैठकर लूडल्स खाने का वेट करता है। और तभी अचानक से पेट्रोल वैन वहां पर आ चुकी थी, पेट्रोलिंग वैन, और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। वहीं जहां पर ये लोग स्टॉल लगाते वहां पर स्टॉल लगाना अलाउ नहीं था। जियान उससे पूछते हैं पर मेरे लूडल्स का क्या, जहाँ पर उससे कहती कि वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बनाकर दे दूंगी। वो जियान को वहां से गिरा भी देती है और वहां से अपने स्टॉल को लेकर भाग जाती है। और जियान जो कि बस उसे देखते ही रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान जब जब वापस जा रहा था, तब थोड़ी देर बाद उसे लिनोई वापस से मिल जाती है, जो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम अभी तक यहाँ पर ही खड़े हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर से नूडल्स बनाकर दे सकती हूँ। पर जियान जो कि उसकी बात नहीं सुनता और वह लिनोई को इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर लिनोई उसे सॉरी कहती है अपने व्यूअर के लिए, उसे समझाती कि उसे जाना पड़ा, क्यों अगर वह नहीं जाती तो वह आगे से कभी स्टॉल नहीं लगा पाती। वो उसे मनाती है और फाइनली जियान जो कि वहाँ पे रुक जाता है और लिनोई उसके लिए जल्दी से नूडल्स को तैयार कर देती है, बनाना शुरू कर देती है। फिर वो वापस उन्हें तैयार करते हुए देख रहा था कि लिनोई कैसे करके सारी चीजों को डालकर उस नूडल्स को तैयार कर रही है। और फाइनली नूडल्स तैयार हो चुकी थी, पर इससे पहले कि उसे टेस्ट कर पाता कि तभी वहां पर एक बार फिर से पेट्रोलिंग वैन आ चुकी थी, जिसे देखकर ही लिनोई से नूडल्स हाथों से गिरने वाले थे और वह वहां से भाग जाती। उसके हाथों में देखकर, उसे जाते हुए देखकर जियान वापस है उसे देखते ही रह जाता है। वह मन सोच रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी तेजी से कहां से गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही थी और तब यहाँ पर जियान की कार में मिस्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार को रोकता है। तभी लियोनी वहां पर आ चुकी थी, जो कार को काफी ध्यान से देखती है, पर उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आता कि आखिर अंदर है कौन। और जियान जो कि बाहर से अंदर से बैठे हुए देखकर लिनोई की हरकत को देख रहा था। उससे कहता है कि अगर इसे कुछ भी नहीं दिख रहा तो आखिर झांक क्यों रही है। थोड़ी देर बाद लिनोई के मास्टर कॉन्ग यहाँ पर आ चुके थे, जो कि लिनोई को अपने साथ में अंदर ले जाते हैं। जियान के असिस्टेंट उसे कहते हैं कि क्या सर मैं आपके साथ अंदर चल सकती हूँ, पर वह उसे अपने साथ चलने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे खुद से मिस्टर कॉन्ग से बात करनी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान जो कि फाइनली अंदर आ चुका था। हमें पता चलता है कि जियान रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले आ चुका था, इसलिए अभी कोई भी कस्टमर यहाँ पर नहीं था। मिस्टर कॉन्ग जियान को देखकर पहचान चुके थे कि ये फेमस शेफ जियान है। फिर वह उसका वेलकम करते हैं, पर जियान जो उससे कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर आपके डिश टेस्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको चैलेंज करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर वह थोड़े हैरान हो जाते हैं और फिर वह चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान जो कि कंपटीशन की तैयारी में बिजी था और वहां पर कैन जो भागता हुआ आता है, वो उसे कहता है कि क्या मिस्टर जान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिनोई उसे कहते हैं कि तुम तो इसके फैन हो ना, जाओ उसी से जाकर पूछ लो। फिर कैन उसे बताता है कि दरअसल मैं जियान का फैन नहीं हूँ, बस इसके बारे में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो मास्टर कॉन्ग से पूछते हैं कि क्या कहीं कहीं जियान ने आपको यहाँ पर चैलेंज तो नहीं किया ताकि आपका रेस्टोरेंट व आपके नाइफ को आपसे छीन सके। और ये बात सुनकर मास्टर कॉन्ग उसे हाँ में जवाब देते हैं, तो ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। लिनोई जियान के पास जाती है और उससे बात करने के लिए कहती है, अकेले में जाकर बात करने के लिए। और जियान उससे अकेले में बात करने के लिए बाहर आ जाती है। लिनोई उससे पूछती कि क्या कल तुम जानबूझकर मेरे स्टॉल पे आए थे। जियान उससे कहता है कि हाँ सच में, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर मास्टर कॉन्ग के स्टूडेंट कैसे कुक करती है, पर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तब लिनोई उसे जवाब देती कि पर तुमने मेरी डिश को टेस्ट नहीं की थी ना, इसलिए तुमने ऐसा नहीं कह सकती है। बात सुनकर जियान उसे बताता है कि दरअसल जिस स्टाइल से तुम कुक कर रही थी, उल्टे सीधे तरीके से मसाले डालकर अजीब तरीके से वेजिटेबल को कट करके, उसे देखकर अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी उस बकवासी डिश को टेस्ट नहीं किया, वरना मेरा पेट खराब हो जाता। लिनोई को जियान की बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और जैसे जियान यहाँ से जाने वाला था, वो उसे कहती है कि क्या क्या सच में तुम मास्टर कॉन्ग से उनका नाइफ को छीनने वाले हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी बात पता नहीं कि मास्टर कॉन्ग ने काफी सालों से कोई भी कंपटीशन को नहीं खेला है, और वे काफी ज्यादा ओल्ड एज भी हो चुके हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा टाइम तक रुक जाओ, क्योंकि मास्टर कॉन्ग ने कहा है कि वह मुझे अपने इस रेस्टोरेंट में मेन शेफ बनाएंगे, फिर तुम मेरे साथ कंपटीशन कर लेना और फिर ये ठीक होगा। पर जियान इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह यहाँ पर आया ही था मास्टर कॉन्ग को हराने के लिए। बात सुनकर लिनोई गुस्से में आ जाती है, गुस्से में वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंपटीशन शुरू होने वाला था। यहाँ पर कहा जाता है कि दोनों ही शेफ फिश नूडल्स को बनाएंगे और जजेस डिसाइड करेंगे कि आखिर किसकी डिश सबसे ज्यादा अच्छी है। मास्टर कॉन्ग के साथ एज असिस्टेंट लिनोई थी, पर जियान जो कि असिस्टेंट के लिए मना
मना कर देता है। वह अकेले ही यहाँ पर फाइट करने वाला था, उसे अकेले ही काम करना पसंद है। और फाइनली स्टार्ट हो चुका था कंपटीशन, जहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी डिश को बनाना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हम दोनों के नाइफ को। हर शेफ के लिए उसका नाइफ काफी ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसे वह कई सालों से अपना खाना पकाते हुए आ रहा था, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ की मेमोरीज उसकी उस नाइफ के साथ जुड़ी हुई होती है। और लास्ट में जब कोई भी कुक हारता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वह अपने नाइफ को खो देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल दोनों ही शेफ काफी अच्छे तरीके से कुक कर रहे होते हैं, पर तभी मास्टर जो कि अपने नाइफ को लिनोई को देते हुए वह उसे फिश कट करने के लिए कहता है। लिनोई के उससे कहती है कि मास्टर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर ये बात सुनकर उसे कहते हैं कि अगर मैं आज हार गया तो तुम इस नाइफ को कभी भी यूज नहीं कर पाओगी। और ये बात सुनकर लिनोई जल्दी से उनसे कहती है कि पर ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही कंपटीशन को जीतोगे। पर मास्टर जो उसके ये बात सुनकर तैयार नहीं होते, और लिनोई फाइनली अपने मास्टर के नाइफ को टच करती है। और जैसे जैसे मास्टर उसे बताते हैं वैसे वैसे वह करती जाती है, और ठीक मास्टर कॉन्ग की तरह ही फिश को कट करती है। और जियान जो कि इन दोनों को देखता है, पर वह वापस से अपने काम पे फोकस करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान जो कि काफी कुछ डिश को तैयार कर चुका था, वह काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ अपनी डिश को तैयार करता है। और लिनोई भी काफी अच्छे से अपनी चीजों को तैयार कर रही थी। जो कुछ भी मसाले वो डालते हैं, जियान ने स्ट्रिंग का यूज किया फिश को परफेक्ट बनाने के लिए। वहीं लिनोई जो कि सेम मास्टर कॉन्ग की तरह ही उनकी ओल्ड टेक्निक का यूज कर रही होती है। पर इससे पहले कि वह कुकिंग का लास्ट स्टेप पूरा कर पाती कि तभी मास्टर कॉन्ग उसे रोक देते हैं। और वह उसे लिनोई से पूछती कि आखिर आप मुझे रोक क्यों रहे, अभी तो लास्ट स्टेप बाकी है। पर वो उसे कहते कि वो इसलिए क्योंकि मेरी जियान के साथ पुरानी स्टोरी है, इसलिए तुम प्लीज मुझे ऐसा करने दो, यानी कि मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर लिनोई चुपचाप से जाकर अपने दोस्त केन के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। और केन उसे पूछता है कि आखिर तुम वापस क्यों गई अचानक बिना डिश को पूरा करे। फिर उसे बताते कि दरअसल मास्टर कॉन्ग ने कहा मुझे ऐसा करने के लिए। होस्ट बताते कि अब कुछ थोड़े टाइम बचा हुआ है, और जियान और मास्टर कॉन्ग जो कि जल्द जल्द लिस्ट को अपने कटोरे में लाते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। और फाइनली इन दोनों की डिश तैयार थी, जिसे तीनों जजेस टेस्ट करते हैं, केन और लिनोई, जो काफी ज्यादा नर्वस थे कि आखिर डिसीजन क्या होगा। जैसे पहला वोट जियान को मिलता है वे दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर सेकंड वोट मास्टर कॉन्ग को मिल जाता है और दोनों को थोड़ा अच्छा लगता है। अब बारी थी लास्ट वोट की, वो आखिर किसे मिलना चाहिए, इसलिए सारे लोगों के बीच काफी ज्यादा टेंशन का माहौल था। पर ये लास्ट वोट जियान को मिल जाता है, जिसके कारण केन और लिनोई काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि मास्टर कॉन्ग अब कंपटीशन हार चुके हैं। जजेस बताते हैं कि डिश दोनों ही की ही अच्छी थी, पर मास्टर कॉन्ग ने केवल फ्लेवर में ही थोड़ी मिस्टेक कर दी। और ये बात सुनकर लिनोई को थोड़ी सी बातें याद आती कि कैसे एक बार साथ में काम करते समय मास्टर कॉन्ग ने गलती से डिश में सॉल्ट ज्यादा डाल दिया था, इसलिए वह डॉक्टर से बात करने के लिए गई थी, जिसने उन्हें बताया था कि मास्टर कॉन्ग को एक ऐसी डिसीज हो चुकी है जिसके कारण अब उनकी टंग का टेस्ट बदलने लगा है, जिसके कारण जल्द से जल्द वो उन्हें अपने पास लाए। पर मास्टर कॉन्ग अब डॉक्टर से मिलने गए नहीं थे। प्रेजेंट टाइम में स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर मास्टर कॉन्ग भी जियांग की बनाई हुई डिश को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, जिसे टेस्ट करते हुए वह भी एक टाइम के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई कि इसने कितने अच्छे तरीके से इस डिश को बनाया है। जहाँ पर जियान उसे कहता है अच्छा क्या हुआ, क्या आप हैरान हो गए ये सब देख कर कि मैं अब आपसे कितना ज्यादा आगे निकल चुका हूँ, जबकि क्या आपको वो बात याद है कि बचपन में आपने मुझे कैसे ट्रीट किया था। ये बात सुनकर मास्टर कॉन्ग उसे कहते कि हाँ मुझे सारी बातें याद है। और फिर वह जियांग की डिश को अच्छा कहकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वाकई जियांग जीत चुका है। और तभी उन्होंने अपने नाइफ को जियान को दे दिया, और वह खुशी से जियान उस नाइफ को अपने पास रख लेता है। वहीं ये सारी सीन को देखकर उसके स्टूडेंट काफी दुखी में थे कि आखिर मास्टर कॉन्ग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लिनोई को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है, कि आखिर उसके मास्टर कंपटीशन कैसे हार सकते हैं। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं जियान जो कि खुश होकर बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से कार लाने के लिए कहता है। और तब लिनोई भी भागते हुए जियान के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ये बात कहीं से पता चल चुका है ना कि मास्टर कॉन्ग फ्लेवर्स को भूल चुके हैं, तभी तुमने उनके साथ कंपटीशन किया। जियान ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जहाँ पर लिनोई से कहती है कि तुम लूजर हो एक तरीके के, अगर आज मास्टर कॉन्ग बिल्कुल ठीक होते तो तब तुम्हारा 1% भी चांस नहीं था कि तुम उनसे जीत पाते। जियान उसे कहते हैं कि अब तो मैं कंपटीशन जीत चुका हूँ और मेरे पास उनकी नाइफ है, इसलिए बातें मायने नहीं रखती। और ये बात सुनकर लिनोई जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, पर लिनोई कहकर मास्टर कॉन्ग उसे वापस से बुलाते हैं। और ये बात सुनकर जियान हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि शायद जैसे कि वो इस नाम को पहले से जानता है। वह लिनोई से उससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम्हारा
नाम लिनोई है, पर वह जियान को काफी कुछ सुनाती है कि आखिर तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियान के पास एक इमेज आती है जो कि दरअसल किसी और की नहीं बल्कि लिनोई की फोटो थी, और ये बात देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल लिनोई और जियान जो बचपन में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, पर जब ये लोग बड़े हुए वह वापस से उसी ऑर्फनेज में जाता है लिनोई के बारे में पूछने, क्योंकि ये ऑर्फनेज साथ में थे। पर उन्हें पता चला कि आफ्टर ग्रेजुएशन लिनोई वहां से जा चुकी थी, पर उसकी एक फोटो थी जो कि वे जियान को सेंड कर देंगे। और प्रेजेंट टाइम में ये बात जानकर कि जिस लड़की को वह इतने समय से ढूंढ रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मास्टर कॉन्ग के ही स्टूडेंट लिनोई है, और जियान ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैन जो कि मास्टर कॉन्ग से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर मास्टर कॉन्ग रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद क्या करेंगे। ये बात जानकर वो उसे कहते हैं कि मैं अपने सिस्टर के पास रहने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि वह काफी टाइम से मुझे बुला रही हैं। और वह कैन को समझाने लगते हैं कि वह जल्द से जल्द अपना फ्यूचर बना ले, क्योंकि वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। और ये बात सुनकर कैन हंसना शुरू कर देता है। वह मास्टर कॉन्ग को हंसाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। वहीं लिनोई जो कि मास्टर कॉन्ग के लिए काफी ज्यादा निराश थी, मास्टर कॉन्ग खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट कल से बंद होगा, आज से नहीं, इसलिए जल्द से जल्द अपना काम करना शुरू कर दो। वह किचन में जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे कि वह बिल्कुल भी ठीक है, पर हारने के बाद वह अंदर से काफी ज्यादा टूट चुके थे। लिनोई आकर उन्हें बताती कि दरअसल टेबल नंबर 7 पर कुछ कस्टमर आए हुए हैं जिन्हें नूडल्स चाहिए। और ये बात सुनकर मास्टर कॉन्ग ने जैसे ही अपना नाइफ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उन्हें ये बात याद आई कि उनका नाइफ तो जान ले जा चुका है, इसलिए वह एक बार फिर से उदास होना शुरू कर दिए। उनका ये दर्द लिनोई समझने लगती है कि आखिर मास्टर कॉन्ग कितने ज्यादा निराश हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसा रूल था मास्टर कॉन्ग का रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है, जो कि 1822 के समय से था, यानी काफी साल पुराना। जनरेशन टू जनरेशन ये रेस्टोरेंट चलते हुए आ रहा था, पर अब ये बंद हो चुका है, इसलिए मास्टर कॉन्ग काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। उनकी लेगेसी जा चुकी थी। कैन बाय कहकर वहां से जाने लगा था, पर लेनोई कहती कि वो मास्टर कॉन्ग के साथ ही जाएगी। रास्ते में जाते समय दिखाया जाता है जब ये लोग चल रहे थे तब ये लोग एक स्टॉल वाले की भी हेल्प करते हैं उसकी गाड़ी को चढ़ाई चढ़ाने के लिए। तभी लेनोई को अपनी मेमोरीज याद आती है कि कैसे ठीक ऐसे ही एक बार मास्टर कॉन्ग ने उसकी भी हेल्प कराई थी, जहाँ पर वो उसे मना रहे थे कि वह उनके रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर ले, पर वह उसके लिए तैयार नहीं थी। पर उन्होंने उससे ये कहा कि वह उसे ज्यादा पेमेंट देंगे, पर वह तब भी उसके लिए तैयार नहीं थी। वो क्योंकि वह सोच रही थी कि आखिर इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे जो कि मुझे रख लेंगे। पर मास्टर कॉन्ग ने तब भी मेरे लिए अपने ऑफर को एंड नहीं किया। प्रेजेंट टाइम में वह मास्टर कॉन्ग से पूछती कि आखिर आप और जान के बीच आखिर क्या कहानी है जो आपने सही से डिश नहीं बनाई, यहाँ तक कि मुझे लास्ट स्टेप भी पूरा नहीं करने दिया। पर वह लिनोई को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताते। वो उससे कहते कि तुम्हें मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। लिनोई उससे कहती कि मैं ये बात जानती हूँ कि आप अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। रेस्टोरेंट बंद होने और नाइफ के खोने का आपको बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको आपका नाइफ वापस लाकर जरूर दूंगी, चाहे मुझे उस जियान के साथ कुछ भी करना पड़े। ये बात जानकर मास्टर कॉन्ग हैरान होकर लिनोई को देखते हैं। वही हम देखते हैं जियान को जो कि सो रहा था। तभी उसे अपने बचपन का एक ड्रीम दिखाई देता है, कैसे वह एक बार कैंडी लेकर आया था लिनोई के लिए ताकि वह लिनोई को मना सके, पर वह जियान की कैंडी लेने से साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि अब वह जियान से दोस्ती नहीं रखना चाहती क्योंकि वह बच्चों से उसकी चीजों को छीनता है। और ये बात सुनकर जियान काफी ज्यादा निराश हो जाता है और ये सारी बातें याद करते हुए वह नींद से जाग जाता है। वह काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठता है और वह एक डोर को ओपन करता है और काफी सारी पिक्स को देखता है जहाँ पर लिनोई की फोटो थी, और इसे वह बाहर निकालता है उन फोटोज के बीच से, और काफी प्यार से वह उस फोटो को देख रहा था। वो काफी कुछ सोचता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद उसके मन में कुछ फीलिंग्स जाग चुकी है या फिर काफी पुरानी फीलिंग्स हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पे समाप्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।